की विनती करूं। मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करूं। टूटे हुए कुंड को मेरे कुम्हार के पास लाकर ठीक करने की विनती करूं। with one voice. होसन्ना, यहूदियों के राजा को। होसन्ना, होसन्ना, आने वाले राजा को। होसन्ना, होसन्ना, यहूदियों के राजा को। होसन्ना, होसन्ना, आने वाले राजा को। होसन्ना, होसन्ना, यहूदियों के राजा को। होसन्ना, होसन्ना, आने वाले राजा को। मिट्टी से बनाया गया हूँ, फिर मिट्टी में जा मिलूं। मिट्टी से बनाया गया हूँ, फिर मिट्टी में जा मिलूं। मुझ मिट्टी को महिमा में बदलने तेरी महिमा को त्याग दिया। मुझ मिट्टी को महिमा में बदलने तेरी महिमा को त्याग दिया। होसन्ना, होसन्ना, यहूदियों के राजा को। होसन्ना, होसन्ना, आने वाले राजा को। होसन्ना, होसन्ना, यहूदियों के राजा को। होसन्ना, होसन्ना, आने वाले राजा को। होसन्ना, होसन्ना, यहूदियों के राजा को। होसन्ना, होसन्ना, आने वाले राजा को। कदम लड़खड़ाते समय में तेरी कृपा संभाला मुझे। कदम लड़खड़ाते समय में तेरी कृपा संभाला मुझे। मेरे कदम सिद्ध करके तेरी सेवा में कृपा से चलाया मुझे। मेरे कदम सिद्ध करके तेरी सेवा में कृपा से चलाया मुझे। होसन्ना, होसन्ना, यहूदियों के राजा को। होसन्ना, होसन्ना, आने वाले राजा को।
today we are going to hear a very special message. तो आज हम एक खास संदेश को सुनने पर है। Okay, so how many of you are really excited? कितने लोग आप सच में उत्सुक हैं? Do you want to hear the message? क्या आप इस संदेश को सुनना चाहते Okay, the हैं? worship was very beautiful today. तो आराधना बहुत खूबसूरत था आज। Okay, and it was so good. Hallelujah, हालेलुया, hallelujah. हालेलुया। Okay, and I believe we are growing even more. तो और भी हम बढ़ रहे हैं। Okay, so there are two types of Christians in this world. देखिए दो प्रकार के मसीही लोग हैं। Okay, one are the Christians who are doing the will of God, देखिए एक ऐसे मसीह होते हैं जो परमेश्वर की इच्छा को and the पूरी करते others हैं who are not doing the will of God. और दूसरे ऐसे हैं जो उसकी इच्छा को पूरा नहीं करते। See, many of us we feel stuck, frustrated, disappointed, and exhausted in और life. बहुत सारे थोड़े लोगों को ऐसा लगता है हम अटके हुए हैं, बहुत चिड़चिड़ापन में जी How रहे many of you हैं। are going through something like this? कितने लोग ऐसे परिस्थिति से You गुजर feel रहे all हैं? lost in your life. आपको ऐसा लगता है कि पूरी तरह से आप खो गए You हैं feel nothing is और happening, कुछ नहीं हो रहा है मेरे जीवन में। and you feel stuck somewhere. और कभी ऐसा लग रहा है कहीं तो आप अटक गए हैं। Okay, and I believe it's because you are not living according to His will. तो ऐसा होगा जब आप उसकी इच्छा में नहीं जी रहे हो तब। We have seen many Christians. बहुत सारे ऐसे मसीही लोगों को They देखा have है, their own will. वो अपने ही इच्छा में जीते They हैं। put their will before the will of the Lord. वो अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा के सामने रखते And हैं। when you put your will above the will of the Lord, देखिए जब आप अपनी इच्छा परमेश्वर की इच्छा के ऊपर रखते हैं the worries of life will enter your life. तो जो संसार की चितना है वो आपके जीवन में प्रवेश And करता you है, will feel frustrated. तो आपको चिड़चिड़ापन होगा, Okay, and our lives will not be meaningful. तो हमारे जीवन का कोई अर्थ ही नहीं होगा। If you want your life to be meaningful, अगर आपको आपका जीवन एकदम अर्थदायक हो you have to allow God's will in your life. तो आपको इजाजत देना है कि परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन के What ऊपर is हो। God's will? ये परमेश्वर की इच्छा क्या है? You know, it simply means God's plans and purpose to prevail over our life. तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर की योजनाएं हमारे जीवन के ऊपर पूरी हो। Every person on this earth who is born देखिए हर एक व्यक्ति जो इस संसार में पैदा हुआ है has a God-given purpose. उनके पास दैविक परमेश्वर की योजना है। When you were born, the moment you were born, God had given you a purpose on this earth. जब जिस समय आप पैदा हुए तो परमेश्वर ने आपके जीवन के ऊपर एक You योजना have a रखी unique purpose. और एकदम यूनिक है, मतलब एकदम अलग है Okay. सबसे। Everybody cannot be goalkeepers in the football team. देखिए हर सभी लोग गोलकीपर नहीं हो सकते फुटबॉल Okay. के एक ग्रुप में। You have a unique purpose on this earth. तो आपके जीवन पर भी एक अलग बुलावा है। You have to ask the Lord, show me your will for my life. तो आपको पूछना है परमेश्वर से कि बता परमेश्वर मेरी इच्छा Okay. योजना क्या है। Okay, the will of God is for all people to know Him. Okay, this is the first will of God. तो Okay. पहली परमेश्वर की इच्छा ये है कि आप Second सभी will लोग of उसको God in जाने। Thessalonians says, give thanks to Him in all और circumstances. तेसलोनियों में लिखा है कि हर एक परिस्थिति Okay, हम but उसको when I talk धन्यवाद about the दें। will of God, it is a personal what the Lord wants you to do. Okay. और ये खास की है परमेश्वर आपसे क्या चाहता है मतलब करने के लिए। Did you all क्या understand? सबको समझ में आ रहा है? So it's always important for us to seek and to ask the Lord, what do you want me to do for you? और ये बहुत जरूरी है हमें परमेश्वर को ढूंढना और पूछना कि परमेश्वर Because- तू क्या चाहता है मैं Because करूं। when we walk in that will, our lives will be very meaningful. जब हम ऐसे चलते हैं तो हमारे जीवन का अर्थ होता है। If you find your life not meaningful, that means you're not walking in the will of God. देखिए अगर आपका जीवन में कोई अर्थ है ही नहीं, ऐसा लग रहा है तो आप परमेश्वर की इच्छा में नहीं चल रहे हैं। I see many people who say, Lord, who say, Pastor, my life is not meaningful. और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पास्टर मेरे जीवन का कोई अर्थ ही नहीं It's है। because they have not walked in the will of the Lord. ये ऐसा हो रहा है क्योंकि उनके वो परमेश्वर की इच्छा में नहीं चल Now, रहे हैं। walking in the will of God also is not easy. देखिए परमेश्वर की इच्छा में चलना ये आसान बात Many भी people नहीं है। think walking in the will of God is easy. ऐसा बहुत सारे लोग सोचते हैं कि परमेश्वर की इच्छा में चलना बहुत आसान Walking in होगा। the will of God is difficult at times. परमेश्वर की राह पर चलना बहुत कठिन है। You will be tried and tested. आपकी परीक्षा किया जाएगा, People will आपकी make जांच fun. की People जाएगी, will make fun of you. लोग आपका मजाक But बनाएंगे, it is totally worth it. लेकिन ये सच में वर्थ है। What is walking in the will of God like? परमेश्वर की इच्छा में चलना ये क्या है? Today I'm going to explain what is walking in the will of God like. तो आज इस मुद्दे के बात करने वाले कि परमेश्वर की इच्छा में चलना मतलब ये कैसा Whenever you होता है। walk in the will of God, जब भी आप परमेश्वर की इच्छा में चलते the हैं, first thing, पहली बात God will begin to provide for you. परमेश्वर आपको सब कुछ देगा। Did you all understand? क्या सबको समझ में आ रहा When है? God has told you, जब परमेश्वर ने आपसे कहा है go in that place, उस जगह पर जा, He will provide
You don't ask, Lord, who will give me the train ticket, आप ऐसे मत पूछे परमेश्वर मुझे कौन ट्रेन का टिकट निकाल के देगा, or who will pay for my petrol. या फिर कौन मेरे पेट्रोल के लिए देगा. God will provide. परमेश्वर वो सब देगा. See, when God told the people of Israel देखिए जब परमेश्वर ने इजरायली लोगों से कहा to come out of Egypt, इजिप्ट से निकलो, it was a long journey. और ये बहुत लंबा सफर था. Okay, when they disobeyed the Lord, it was much more longer than that. जब उन्होंने आज्ञा पालन नहीं किया तो वो और भी लंबा हो They गया. were in the center of God's will. और लेकिन वो परमेश्वर की इच्छा के बीच में थे. Very interesting. Even in the desert, you can be in the center of God's will. देखिए उस रेगिस्तान के बीच में भी आप परमेश्वर की इच्छा में रह सकते हैं. Even in the prison, Joseph was in the prison and he was in the center of God's will. यूसुफ जेल में था लेकिन वो परमेश्वर की इच्छा के बीच में था. Are you all understanding? क्या सबको समझ में आ रहा है? His brothers tried to kill him, उसके भाइयों ने कोशिश की उसे मारने के and लिए, right there, Joseph was in the center of God's will. लेकिन उस समय में भी यूसुफ परमेश्वर की इच्छा के बीच में था. And when they were going across the desert towards the promised land, जब वे उस रेगिस्तान से अपने मंजिल की तरफ चल रहे थे, God provided for them. परमेश्वर ने उनको सब कुछ दिया. They did not have to hunt. उनको ढूंढना नहीं पड़ा. They didn't have to work for their bread and all these things. या उनकी रोटी के लिए उन्हें काम नहीं करना पड़ा. God will pour out manna from heaven. लेकिन परमेश्वर माना को स्वर्ग से उंडेलता So था. whenever you are in the center of God's will, देखिए जब भी आप परमेश्वर की इच्छा में जीते you हैं will automatically see God's provision over your life. तो आप देखोगे परमेश्वर सब कुछ आपको दे रहा है. Are वैसे you all क्या understanding? सबको समझ में आ It's रहा है? very important for us to be in the center of God's will. और ये बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर की इच्छा के बीच में जिए. You will see great provisions when you're in the center of God's आप will. महान आपको चीजें मिलते हुए आप देखोगे. In Luke chapter 22 verse 35, Luke 22 verse 35, here Jesus says to his disciples, यहाँ पर यीशु अपने चेलों से when I कहता है, sent you without money bag, मैंने जब तुम्हें पैसे के उस थैली से नहीं pillows भेजा, and sandals, did you lack anything? क्या तुम्हें कुछ भी कमी हुई? And so they said nothing. और उन्होंने कहा कुछ नहीं. When you are in the center of God's will, जब आप परमेश्वर की इच्छा के बीच में when जीते you हो, do what He has called you to do, जब आप करते हो जो उसने आपको करने के लिए बुलाया you will है, not lack. आपको कुछ कमी नहीं Tell your neighbor, होगी. when you do what God has called you to do, you will जब not आप lack. करते हो जो परमेश्वर ने आपको जिस काम के लिए बुलाया तो आपको कुछ कमी God नहीं will provide होगी. for us. परमेश्वर हमें देगा. Sometimes it is very difficult और कभी कभी कठिन होता even है to believe. ये विश्वास करना भी. But what is faith? लेकिन विश्वास क्या है? You don't see, but you still know that God will perform a miracle. आप देख नहीं सकते हो लेकिन फिर भी आप जानते हो कि परमेश्वर कुछ चमत्कार करेगा. God will perform a miracle. परमेश्वर कुछ चमत्कार करेगा. And this God provides for you when you are in the center of God's will. देखिए जब आप परमेश्वर की इच्छा में जीते हो तो परमेश्वर आपको सब कुछ देगा. Are you all understanding? क्या सबको समझ में आ रहा है? God will always provide for you. तो परमेश्वर सदा आपकी सहायता करेगा. Many times we don't understand. बहुत बार हम समझ नहीं Many times we पाते. depend upon people. कभी कभी हम लोगों के ऊपर निर्भर रहकर जीते हैं. If you depend upon a person देखिए अगर आप किसी व्यक्ति के ऊपर निर्भर to रहते हैं provide for you, आपको देने के लिए, you're not depending upon the Lord. तो आप परमेश्वर के ऊपर निर्भर नहीं रहकर जी रहे हो. Our God is a very, the Bible says He's a zealous God, okay? और पवित्र शास्त्र कहता है कि वो एकदम गंभीर He परमेश्वर doesn't है like to share His property with anybody. और उसका जो कुछ भी है वो दूसरों के साथ उसको बांटना पसंद नहीं Are है. you all understanding? क्या सबको समझ में आ रहा है? So if you depend upon a person, देखिए अगर आप किसी व्यक्ति के ऊपर निर्भर रह रहे हो, okay, it's wrong. But if you depend upon the Lord will provide for you. अगर Okay? व्यक्ति के ऊपर निर्भर रहते हो तो ये गलत है, लेकिन हमें परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहकर Are you all जीना है. understanding? क्या सबको समझ में आ रहा है? Are you all understanding? क्या सबको समझ में आ रहा है? Even the raven fed the prophet, right? Even the raven provided for the prophet. वो जो कौवा था उसने वो जो भविष्य दुखता था उसके द्वारा सहायता मिली उसको. Are you all understanding? सबको समझ में आ रहा है? Elijah, he was fed by the raven, right? और ये अलाइजा वो मतलब कौवों के द्वारा उसको खाना मिला. Very important. और ये बहुत जरूरी है. When you are in the center of God, now Noah was in the center of God's will. देखिए नोआ जो था वो परमेश्वर की इच्छा के बीच में He था. was in the center of God's will. वो परमेश्वर की इच्छा के बीच में था. The flood was there close to a year. जो फ्लड था जो ये था वो एक साल Okay, तक it rained था. for 40 days and 40 nights. Okay, but the flood was still there. 40 दिन और 40 रात बारिश हुई, लेकिन जो वो पानी जो तब बिखरा हुआ था वो बहुत एक साल तक था. Can you imagine the food inside that ship? क्या आप सोच सकते हो जो खाना उस नाव के अंदर था?
There was no fridge, refrigerator at those times. और उन दिनों में रेफ्रिजरेटर भी नहीं था। How God provided, right? कैसा परमेश्वर ने उनको It's दिया not सब written in कुछ। the Bible, but it is common sense. ये सब कुछ बाइबल में नहीं लिखा है, लेकिन ये मतलब सोच सकते God हैं हम। provided in that for those 8-9 people and the animals and everything which was in the ship. God provided for them. और 8 मनुष्य लोगों को और कितने ही सारे जानवरों को परमेश्वर ने दिया। Why? Because they were in the center of God's will. क्यों? क्योंकि वे सभी लोग परमेश्वर की इच्छा के Tell your बीच में neighbor, थे। be in the center of God's will. अपने पड़ोसी से कहो कि परमेश्वर की इच्छा के बीच में जिए। You know, Psalms 34 verse 10, it says, भजन संहिता का 34 और 10। young lions go lacking and hungry, और जो जवान सिंह है वो भूखे जाएंगे, but those who seek the Lord लेकिन जो परमेश्वर की खोज करते हैं lack no good thing. उन्हें कुछ भी अच्छी चीजों की Psalms कमी नहीं 34 verse होगी। 10, okay? God, भजन संहिता का 34 और 10। you know, it talks about young lions. They will go hungry. तो जवान सिंहों के विषय लिखा है, वे भूखे जाएंगे। But even at your old age, at our old age, God will provide for us. लेकिन हमें हमारे बूढ़ेपन में भी परमेश्वर हमारी हर एक जरूरतों को पूरा God provides करेगा। naturally and supernaturally when we live according to God's will. सैमिक और सैमिक के बाहर वो सब कुछ मतलब देता है। Are you all understanding? क्या सबको समझ में आ रहा Come है? on, are you all understanding? क्या सबको समझ में आ रहा And है? the second thing, when you live in God's will, जब आप परमेश्वर की इच्छा में जीते हैं you know, you will experience protection. तो आप प्रोटेक्शन को अनुभव करोगे। You know, till your purpose on this earth is not fulfilled, जब तक आपकी योजना पूरा नहीं होता है संसार में, till God does not complete what He has called you to do, जब तक पूरा नहीं होता जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, you know, there will be a great sense of God's protection over your life. तो परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा And God will protect you. और वो परमेश्वर आपकी रक्षा If you करेगा। see in Daniel chapter 6, अगर आप दानियल किताब खोलते हैं और उसका अध्याय 6, okay, chapter 6, it talks about King Darius. और यहाँ पर डेरिस के विषय में बोला है And it talks about Daniel, okay? और दानियल के विषय में भी। Now Daniel was King Darius was very close to Daniel, और okay? किंग डेरियस जो था वो बहुत करीब था But now दानियल के। this evil man, they want to plan something against Daniel. लेकिन जो ये बुरे व्यक्ति है वे दानियल के विरुद्ध में कुछ योजना को बनाते हैं So they come up with a plan. Whoever does not pray, और ये ऐसा योजना लेकर आते हैं जो प्रार्थना नहीं करते, you know, to the king will be put in the lion's den. Okay? राजा को प्रार्थना नहीं करते तो उनको जेल में डाला Now जाएगा। Daniel was a man of God. लेकिन ये जो दानियल था वो परमेश्वर का When जन था, Daniel hears this, he is not shaken. लेकिन इस बात को सुनकर वो हिलता नहीं है। He continues to pray वो जारी रखता है प्रार्थना करने to के the लिए living God. जीवित परमेश्वर की। You know, what do we do when we hear a bad news? हम क्या करते हैं जब बुरे समाचार को सुनते हैं? When news which is not proper, एक ऐसा समाचार जो what do we सही नहीं do? है, Do we still continue to pray to the हम living क्या God? करते हैं? हम क्या जीवित परमेश्वर की आराधना जारी You know, रखते हैं? in Daniel chapter 6 verse 10, दानियल का 6 और 10। now when Daniel learned that the decree has been published, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर, he went home to his upstairs room where तब the वह अपने घर windows गया were open towards Jerusalem. और जो खिड़कियां खुली थी वो यरूशलेम की ओर खुली थी। Now still the Jewish people, they pray towards Jerusalem. तो अभी भी जो यहूदी लोग हैं वो यरूशलेम की ओर देखकर प्रार्थना करते हैं। Did you all understand? Because when King Solomon, you know, when he was inaugurating the temple, he said, whoever prays towards your holy temple, you know, their prayers you will hear, O Lord. और ऐसा लिखा गया था कि जो कोई आपके पवित्र मंदिर की ओर देखकर प्रार्थना करेंगे वो प्रार्थनाओं का जवाब मिलेगा। So still today the Jewish, they pray towards the holy temple. और आज के दिन भी Even यहूदी though- लोग उस पवित्र Even मंदिर though की ओर the देखकर holy प्रार्थना temple is करते not हैं। there, but they know it is somewhere that side, so they turn their face and they pray. अब वो पवित्र मंदिर तो है नहीं, लेकिन लोग जानते हैं कि इस तरफ कहीं होगा तो इस तरफ देखकर प्रार्थना Okay, करते हैं। and he says 3 times a day he got down on his knees and prayed, और वो दिन में 3 बार वो अपने घुटनों पर जाके प्रार्थना giving करता है, thanks to his God, अपने परमेश्वर को धन्यवाद just देते, as he had done before. वैसे ही जब उसने पहले किया था वैसे। You know, that was his custom. और ये उसका मतलब एक कस्टम He would था। pray 3 times a day. वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। Okay, and
when this news came to him, he was not shaken. जब ये समाचार उस तक पहुंचा तो वो हिला He नहीं। knew his life belonged to the Lord. वो जानता है उसका जीवन परमेश्वर का है। He knew that God will protect him. वो जानता है कि परमेश्वर उसकी रक्षा करेगा। He was in a foreign land, far away from Israel. ये मतलब अनजाने देश में था, बहुत दूर था। Do you know God can protect you even in the foreign land? क्या आप जानते हो परमेश्वर आपको उस अनजाने देश में भी वो आपकी रक्षा कर सकता है। Many times we think about Egypt as a very dangerous place. हम बहुत बार सोचते हैं कि जो इजिप्ट देश है वो बहुत खतरनाक है। You know, but sometimes I know that Egypt was a place where God will protect his people. और हम जानते हैं कि इजिप्ट देश मतलब उसके लोगों को वहां पर वो रक्षा करता था। When there was a famine in those times, और उन दिनों में जब अकाल पड़ा था, God brought the entire people of Israel. और Right? परमेश्वर ने पूरे इजरायली लोगों को वहां Come तक on, लेकर Jacob आया। and his sons, he brought them to Egypt, right? और याकूब और उसके पुत्रों को उस जगह पर लेकर Through आया। Joseph, right? How many of you know? यूसुफ के द्वारा। कितने लोग इसके विषय जानते हैं? How did they land up in Egypt? तो कैसे वे इजिप्ट देश तक पहुंच गए? How did they land up in Egypt? It was तो because there was इजिप्ट a में कैसे famine पहुंच outside. गए? बाहर तो बहुत बड़ा अकाल पड़ा There was था। a famine outside. अकाल था बाहर। And that's why Joseph sends his people and gets them inside Egypt. तो यूसुफ भेजता है और अपने लोगों को अंदर लेकर आता So है। Egypt, God can place you in Egypt परमेश्वर आपको इजिप्ट देश में रख and सकता है protect you in Egypt. और इजिप्ट में ही आपको वो How सुरक्षित many रख of you सकता know है। that Jesus, when he was small, कितने लोग जानते हैं जब यीशु मसीह छोटा था King Herod wanted to kill him. और राजा हेरोड उसको मारना चाहता था, Where did Jesus go then? तो यीशु मसीह कहाँ पर Along with जाते हैं? Joseph and Mary, where did Jesus go? यूसुफ और मरियम के साथ यीशु मसीह कहाँ जाता How है? many of you know? कितने लोग जानते हैं? Come on, he went to Egypt. तो वो इजिप्ट देश में गया। You know, God can protect you even in the foreign land. तो परमेश्वर आपकी रक्षा उस अनजाने देश में भी कर सकता Are है। you all understanding? क्या सबको समझ में You आ know, रहा है? sometimes we feel protected only in the house of the Lord. और बहुत बार हम इससे परमेश्वर के घर में ही रक्षा ऐसा महसूस Oh, होता we है। like to be here. We feel safe here, Pastor. हमें यहाँ पर रहना अच्छा लगता है, बहुत सुरक्षित महसूस होता Okay, है। बाहर थोड़ा डेंजर लगता है, इधर थोड़ा सेफ लगता है. बाहर बहुत खतरनाक है लेकिन यहाँ पर सुरक्षित है। Okay, बाहर तूफान लगता है, इधर नोआज आग लगता है. Hallelujah. हालेलुया। But what I'm trying to tell you is, लेकिन हम आपसे क्या कहना चाहते हैं? God can protect you even in Egypt. तो परमेश्वर आपको इजिप्ट देश में भी वो आपको सुरक्षित रख Now सकता है। Daniel does not pray to the king, but he prays to the living God. दानियल उस राजा को प्रार्थना नहीं करता लेकिन जीवित परमेश्वर को प्रार्थना करता है। Now King Darius was close to Daniel, right? राजा डेरियस जो था वो मतलब ये दानियल के बहुत करीब था। Daniel could have called him, "Hello, sir. Please change your decree." वो इतने करीब था जैसे कि वो दानियल फोन मारकर उसको बोल सकता था कि इन सारी See, चीजों को you know बदल me. दे। You know me. तू मुझे जानता I'm है। not going to pray to you, okay? तू जानता है कि मैं तेरे सामने आके प्रार्थना But तो नहीं he करूंगा। does not go and beg in front of him. तो वो ऐसा नहीं करता है दानियल। We cannot beg in front of men. देखिए हम मनुष्य के सामने हम If you गिड़गिड़ा नहीं want to सकते। beg in front of Jesus. अगर आपको गिड़गिड़ाना ही है तो यीशु Many मसीह के times we are सामने like this, you गिड़गिड़ाएं। know, धीरे बहुत बार हम ऐसे कहते दे दो दे दो दे दो, धीरे. हम बोलते दे दो Are you all करके। understanding? कि सबको समझ में आ रहा है? Don't beg in front of men. देखिए मनुष्य के सामने आप गिड़गिड़ाइए Come on, मत। don't beg in front of men. आप भीख मत Tell मांगिए मनुष्य के your सामने। don't beg in front of men. मनुष्य के सामने भीख मत मांगिए। You are not a beggar. Tell your neighbor, you are आप not a कोई beggar. भिखारी नहीं है Come on, you are a giver. Tell your neighbor, other neighbor, you are a giver. लेकिन आप देने वाले हैं। Hallelujah. हालेलुया। Very interesting, right? बहुत खास है ये। And then what happens? और क्या होता है? He's put in the lion's den, और उसको सिंह के गुफे में डाला and no जाता है lion attacks him और कोई भी सिंह उसके ऊपर आक्रमण नहीं करता because God had sent an angel into the lion's den. क्योंकि परमेश्वर ने उसके स्वर्गदूत को उस गुफे में भेजा था। You know, another thing I can tell you. देखिए और एक बात हम आपको बांटना चाहते हैं। When you obey the Lord, देखिए जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन you are करते in the हैं, center of His will. आप उसकी इच्छा के बीच में And when you are जिए। in the center of His will, जब आप उसकी इच्छा के बीच में हो there's a visitation from Him, तो उसके द्वारा एक मुलाकात and भी He होता है protects you
वो when you are आपकी in the रक्षा center of करता His है will. जब आप उसकी इच्छा के बीच में जी So रहे how हो। do you be in the center of His तो will? कैसे आप उसकी इच्छा के बीच में जी सकते When you हो? obey the Lord. जब आप उसकी आज्ञा पालन Come on, are you करोगे। all क्या understanding? सबको समझ में आ रहा Do है? you want to be in the center of His will? You have to obey the Lord. अगर आप परमेश्वर की इच्छा में जीना चाहते हो तो आपको परमेश्वर की आज्ञाओं का And when we पालन live करना in पड़ेगा। God's will, we will see angelic protections over our life. तो जब हम उसकी इच्छा के बीच में जी रहे हैं तो हम दैविक रक्षा को अनुभव कर सकते हैं हमारे You know, I जीवन में। remember this was long back, 12 years back. ये 12 साल पहले की You know, विषय when है। when after Jesus my healer, we used to drop people very far that time. Okay, और जीएस माहिलर ये बिचौलिम। कार्यक्रम खत्म होने के बाद में लोगों को छोड़ने जाते very थे। far. You know, we used to travel. बिचौलिम ऐसे बहुत दूर And जाते one थे। day, one lady was there. और एक औरत एक स्त्री थी I remember, you know, and we were going through that lonely area. और वो She was in the सुनसान car. जगह से हम गुजर रहे थे She कार said, के brother, you माध्यम know, से here somebody just tried to attack me. और ऐसा कुछ सुनाई दे रहा था कि कोई आक्रमण करना चाहता है। Somebody, I was walking alone, and somebody just came from behind and tried to attack me. और अकेले चल रहे थे और पीछे से कोई आके मतलब घट ऐसा उनको पकड़ा And he जैसा was trying to push me down. और नीचे धक्का मारने की कोशिश कर रहा था। And I cried out to Jesus. और यीशु मसीह के तरफ And when I said Jesus, रोए। और जब उन्होंने कहा यीशु somebody came from behind and hit him with a stick. और कोई तो ऐसे पीछे से आकर उसको लकड़ी से मारा And he fell down. और वो नीचे गिर गया And I escaped from him. और उस व्यक्ति से मतलब वो बच गए। But when I looked back, there was nobody. लेकिन जब पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं Are नजर you आ all रहा था। understanding? क्या सबको समझ में आ When रहा you're है? in the center of God's will. देखिए जब आप परमेश्वर की इच्छा में जीते Come हैं, on, when even though you're walking alone, जब आप अकेले सुनसान चल रहे हो, His angels are with you. उसके स्वर्गदूत आपके साथ है। Some of us, we get scared to go to the cemetery. How many of you are like this? बहुत सारे लोग को मतलब कब्रिस्तान उस जगह पर Pastor, जाना डर लगता है। वो कब्रिस्तान में मैं नहीं जाता हूँ, उस कब्रिस्तान में मैं नहीं जाऊंगा। उधर भूत भी होता है। Hallelujah. हालेलुया। I've seen और ऐसे देखा है पासवान ने। some of them stay out. I had gone for my cousin's funeral, no? और पासवान के कजन के फ्यूनरल में गए थे, ऐसा देखा उन्होंने। Some of them are out. थोड़े लोग तो बाहर ही खड़े थे। We are people of light. We have to go in the darkness. देखिए हम उजाले के रोशनी के लोग हैं, हमें अंधेरे जगहों पर जाना If है। booth looks at you, he'll get scared and he'll run away. अगर भूत आपको देखेगा तो वो आपको देखकर भाग जाएगा। ये क्यों आया इधर? But many times we get scared of booth. लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम भूत को देखकर डरते हैं। Are you all understanding? क्या सबको समझ में आ रहा है? मैं इधर शांति से सो रहा था, ये क्यों आया हिल से? और भूत बोलेगा अरे मैं तो यहाँ पर शांति से था, ये क्यों आ गया? That's what, no. When Jesus went to the demon people, the demon possessed people, they say, "Why have you come in this place?" देखिए जब यीशु मसीह जो शैतान से घिरे थे लोगों के पास जाते थे तो वो कहते थे तू यहाँ पर क्यों आया है? Okay, now don't go after the service to the cemetery, okay? अभी सभा होने के बाद में सेमेंट्री मतलब कब्रिस्तान But की I'm जगह पर मत just जाओ। giving you example. हम okay? सिर्फ उदाहरण दे रहे हैं। Are you all क्या understanding? सबको समझ में आ रहा है? Some of us we get scared to look at dead bodies. और थोड़े लोगों को हम मतलब जो मुर्दे होते हैं उनको देखने के लिए बहुत डर लगता Pastor है। coffin को देखा तो डर लगता है. Hallelujah. हालेलुया। Those, what do you call it? Hearsemen. What do you call? I can't. Hearsemen. Right? Some of us we don't park our cars next to those vans. और ऐसे थोड़े वैन मतलब Yeah, park, वैन right? के साइड में हम नहीं पार्क करते अपना कार। Hey, husband, you know, don't go there. Hallelujah. Hallelujah. Are you all Hallelujah. understanding? And very interesting. और बहुत खास When King Darius, जब राजा डेरियस next morning he goes, he doesn't get sleep. He goes and sees Daniel. He's और रात relaxing. भर उस डेरियस को नींद नहीं आता, अगले ही दिन वो उठकर जाता है डैनियल को देखने के लिए। And Daniel is still alive. And he says, you know, is your God able to save you? और दानियल जिंदा था और उसको देखकर कहता है तेरा परमेश्वर जीवित है और वो योग्य है तुझे बचाने के। And Daniel says, yes, my God has sent his angel to save me. और वो कहता है हाँ मेरे परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भेजा मेरी रक्षा And करने के King लिए। Darius, you know what does he write to all the nations? और ये राजा डेरियस वो पूरे देशों को क्या लिखकर भेजता You know, है? he was a king of that nation, but he writes to all the nations. वो जो किंग राजा डेरियस था वो सिर्फ उस मतलब देश का And the राजा Bible था। says, you know, in Daniel 6 verse 25, and the people of every language in all the earth. Okay, he not only writes to all the nations, but to every language. तो हर एक भाषा के लोगों से So लोगों को लिखा they must उसने। have been many jyotis interpreting, okay, over there. तो ऐसे Okay, बहुत अनुवाद करने वाले लोग वहां पर थे। and he says, may
may you prosper greatly. I issue a decree that in every part of my kingdom, people must fear and reverence the God of Daniel. For he is the living God, for he endures forever. His kingdom will not be destroyed. His dominion will never end. He rescues and he saves. He performs signs and wonders in heavens and on earth. He has rescued Daniel from the powers of the lion. What happens तो फिर क्या होता है when you are in the center of God's will? जब आप परमेश्वर की इच्छा के बीच में जीते हो, When you are in that place where the enemy wants to destroy you, God will protect you. And the जब आप- same enemy who tried to destroy you will proclaim the name of our Lord Jesus Christ. जो दुश्मन आपको नाश करना चाहता था, परमेश्वर आपको उस व्यक्ति से बचाएगा और फिर The वही same व्यक्ति people के who मुंह make से fun of you, वो "Kita बोलेगा। with meeting," those people will say, "Please pray for me now." जो लोग आपका मजाक बना देते, क्यों तो, मतलब प्रार्थना सभा में जा रहे हैं, वही लोग आपको विनती करेंगे कि मेरे लिए They प्रार्थना tried to करो। bury us, वो हमको दफनाने की कोशिश कर रहे but they थे, did not know that we were with Christ. वो नहीं जानते हैं कि हम यीशु मसीह के साथ Are you all थे। understanding? क्या सबको समझ में आ रहा Are है? you all क्या understanding? सबको समझ में आ रहा है? They try to they try to assassinate us with our character, okay? और वो मतलब हमें बहिष् करना चाहते थे हमारे Okay, चरित्र character के द्वारा। assassination, okay, it's called. They try to destroy your name. इसका मतलब वो हमारे नाम को नाश करना They try चाहते to थे, put you down in front of others, तो वो हमें दूसरों के सामने नीचे करना चाहते but they थे, did not know who was with us. लेकिन वो नहीं जानते थे कि हमारे साथ कौन था। Are you all understanding? क्या सबको समझ Last में आ week रहा I है? spoke about Jericho. हमने यरीहो के विषय में पिछली बार बात की थी, You know, going round the walls, you know, and the archers on top of the wall of Jericho, they could have shot them. और वो दीवार के इर्द गिर्द में जा रहे थे और जो Do लोग you ऊपर know थे वो उनको मार भी The सकते Bible थे। does not mention in that Jericho battle, not even one soldier died. और पवित्र शास्त्र में वहाँ पर मतलब ये नहीं लिखा है, लेकिन वहाँ पर But in कोई भी the- एक भी सेना नहीं But in मरे। the battle of Ai, there were 36 people who died of Israel. लेकिन आय का जो युद्ध था उसमें But in बहुत the सारे battle of सेना Jericho, मर not गए, even one person died. लेकिन यरीहो के जो युद्ध में एक भी सेना नहीं मरा। Very interesting, right? बहुत खास है ये, Come on, very interesting. बहुत खास है ये। If they died here, they would have written, but it's not written, so they have not died. अगर वो मरते तो जरूर लिखते थे, लेकिन नहीं मरे इसलिए नहीं When you लिखा। are in the center of God's will, you जब will आप परमेश्वर की इच्छा के experience बीच में God-given हैं, protection over your life. तो आप परमेश्वर का दिया हुआ रक्षा को अनुभव The third करोगे। thing, तीसरी बात, you will experience God-given peace तो परमेश्वर का दिया हुआ शांति को आप अनुभव करोगे when you will live in the will of God. जब आप परमेश्वर की इच्छा में जीते हो। But when you live like a prodigal, लेकिन आप वो भगौड़े बेटे की तरह आप जीते do हो, you experience God's peace in your life? क्या आप परमेश्वर की शांति को अनुभव करने पाओगे? Come on, God's peace has to be experienced at all times. देखिए, परमेश्वर की शांति हर समय में आपको अनुभव करना है, At all times, whether good times, bad times, sad times, COVID times, all times. हर समय में, दुखी के समय में, कोविड के समय में, हर एक समय में। You have to experience God kind of peace. देखिए, आपको परमेश्वर की शांति को अनुभव करना You है। know, and I'll tell you, in Philippians chapter 4 verse 9, it says, here Paul says, यहाँ पर फिलिपियों का 4 और है, what you have learned and received and heard and seen in me, जो तुमने सीखा है, देखा है और practice these things, इन सारी चीजों को आप प्रैक्टिस करें, and the God of peace will be with you. परमेश्वर जो शांति का है वो आपके साथ रहेगा। God of peace will be with you. शांति का परमेश्वर आपके साथ रहेगा। When he will be with you, कब वो आपके साथ रहेगा? when you practice, when you obey him, right? जब आप उसका पालन करोगे, When you obey him with all your life, आप आपके जीवन With all भर your आप heart, with all उसकी your आज्ञा mind and पालन with all your करोगे। soul, when you obey पूरे the हृदय Lord. से, प्राण से जब आप उसकी पालन करोगे, God of peace, शांति का राजा, God of peace परमेश्वर शांति का will जो be with है you. वो आपके साथ रहेगा। Very interesting. बहुत खास है ये, Very interesting. बहुत खास। You know, Paul also wrote that nothing can separate us from his love. और पौलुस ने भी लिखा था कि उसके प्यार से हमें कुछ अलग नहीं कर But here सकता। he mentions लेकिन God यहाँ of पर peace. लिखा है परमेश्वर जो God शांति of का peace है, will be with you. शांति का परमेश्वर आपके साथ He's रहेगा। highlighting peace, तो यहाँ पर वो which बड़ा comes करके दिखा रहे only हैं from the शांति, Lord Jesus Christ. और ये जो शांति है वो सिर्फ परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा ही When we मिलता है। obey him. लेकिन जब हम उसका पालन करते Are हैं, you all understanding? क्या सबको समझ में आ You know, रहा है? some of us, we get carried away with this hyper grace teachings. और ये हाइपर ग्रेस मतलब बहुत कृपा के विषय में जो बोलते हैं ऐसे, Hyper grace. बहुत Do whatever कृपा you की। want. You are righteous. इसका मतलब ऐसे कहते हैं कि तुम जो कुछ भी करो लेकिन तुम
मतलब बचाए गए हो। and you see that person, he is the frustrated man. और जब आप ऐसे व्यक्ति को देखते हो तो उसका जीवन एकदम चिड़चिड़ा से होता है, He no peace in his life. उसके जीवन में कोई शांति नहीं है, It's because he's not obeyed the Lord. क्योंकि वो परमेश्वर का पालन नहीं करता। Are you all क्या understanding? सबको समझ में आ रहा Are है? you all क्या understanding? सबको समझ में आ The रहा God of peace will be with you when you obey the Lord. है? शांति का And when परमेश्वर you obey the Lord, you are in the center of His वो will. आपके साथ रहेगा जब आप उसका पालन करोगे। Are you all क्या understanding? सबको समझ में आ You रहा know, है? we obey the Lord at all times. देखिए हम परमेश्वर का पालन करते हैं हर If समय you में। obey the Lord at all times, peace will be there with you at all times. जब आप उसको हर समय उसका आज्ञा पालन करते हो तो उसकी शांति हर समय The आपके साथ world out रहेगी। there is wicked, देखिए जो संसार बाहर है वो बहुत बुरा है, very bad out there. बहुत बुरा है। You know, and especially when they look at Christians, they say, okay, let me teach this fellow a lesson. जब खास करके मसीही लोगों को देखते हैं तो वो कहते हैं इसको सबक सिखाता हूँ। But I know one thing, लेकिन एक बात को हम you जानते know, हैं, never fool with a Christian, लेकिन कभी भी मतलब ऐसे मतलब खेलिए मत मसीह के साथ, because God will defend that Christian. क्योंकि उस मसीह को परमेश्वर बचाएगा। Are you all understanding? क्या सबको समझ में आ रहा है? So when you live in God's will, the fourth thing, जब आप परमेश्वर की इच्छा में okay, जीते हैं, the third चौथी thing is विषय you will experience the peace of God. The fourth thing, और you चौथी will बात, experience the purpose of God being fulfilled over your life. परमेश्वर की योजना पूरी होते हुए आपके जीवन में आप देखोगे। What are you living for? आप किसके लिए जी रहे हो? Only roti and dal. सिर्फ रोटी और दाल के लिए? Pastor, म्हाका जेवण मेळ्ळें पुरो पांचवा मुझे खाना मिला तो बस, आणि एक बेड मेळ्ळें पुरो. एक बिस्तर मिल गया तो बस। What are you living for? आप किसके लिए जी रहे हो? You should live for the glory of God. आप परमेश्वर की महिमा के लिए Tell your जिए। neighbor you should live for the glory of अपने God. पड़ोसी से कहो कि परमेश्वर की महिमा के लिए Some जिए। of us we live for our boyfriends. थोड़े लोग हम सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड्स के लिए Some of जीते us for our girlfriends. Some हैं, of या us फिर गर्लफ्रेंड के लिए, for our extramarital affairs. या फिर शादी के बाहर ऐसे रिश्तों के Are you all लिए। understanding? क्या सबको समझ में आ रहा है? Live for God. परमेश्वर के लिए जिए, Live for God. परमेश्वर के लिए Tell your जिए। neighbor, live for God. अपने पड़ोसी से कहो कि परमेश्वर के लिए Because when जिए। you live for God, जब आप परमेश्वर के लिए जीते हैं there will be a purpose of your life. तो आपके जीवन के ऊपर योजना A होगी। life without a purpose is zero. एक जीवन आपके मतलब जो योजना नहीं Okay, I have होती है it. तो एक I बस have in शून्य better है। word. A life without a purpose is failure. और एक जीवन बिना योजना के वो एक A हार life जैसा है। lived without a purpose is a failure. एक योजना के बगैर जीना ये एक हार है। What purpose has God given you in your life? क्या वो योजना है आपको परमेश्वर ने And दिया are you है? moving to that purpose? क्या हम उस योजना की ओर हम बढ़ रहे हैं? See, life is so quick. देखिए जीवन एकदम ऐसे ही बीत जाता Today, है। if you calculate your age, suppose you are 30, 35, आज आप so 30 fast the time has flied. 35 के और कितने ही जल्दी से ये So समय उड़ गया fast it has flew, right? और कितना ही जल्दी ये समय उड़ गया है। Another 20, 30 years you will be old without your teeth. Hallelujah. और 20-30 साल में आप मतलब बूढ़े हो जाएगा, दांत भी नहीं रहेगा। And at the end of our lives, we always say, "Oh, I wish I could have done this for the और Lord." हमारे जीवन के अंत में हम सोचते हैं बस When you मैंने had कुछ किया होता strength, अच्छा when you होता। had strength, when you had all the breath in this world, देखिए आपके पास पूरा बल था, श्वास था इस संसार में, did you live for God? क्या परमेश्वर के लिए जिए? Did you live for God? क्या परमेश्वर के लिए जिए? Life without a purpose is failure. देखिए योजना के बगैर जीवन ये एक हार है। Many times the devil will blind our eyes. और बहुत बार दुश्मन हमारे आंखों को अंधा He'll करेगा। say, "You're good for nothing. आप कुछ भी अच्छे नहीं हो किसी You're चीज के useless." लिए, तो एकदम बेकार है। Don't fall for the trap of that enemy. देखिए ऐसे जाल में मत फंसिए Because दुश्मन whenever के। you fall for the trap of the enemy, ऐसे जाल में जब फंसते हो दुश्मन you will के, meditate on it आप उसके ऊपर नियाल and it करोगे will reflect in your behavior. और ये आपके स्वभाव पर दिखाई You're देगा। called for a purpose, आप एक योजना के लिए and that बुलाए purpose गए is to हो glorify the Lord Jesus और ये Christ. योजना है आप परमेश्वर को You महिमा are दें। sent on this earth. आपको इस दुनिया में भेजा You गया are है। sent on this earth. आपको इस दुनिया में भेजा गया Tell your है। neighbor, you are sent on this earth. अपने पड़ोसी से कहो कि आपको इस दुनिया में भेजा Tell your गया other है। neighbor, from where? Ask your other neighbor, from where? अगले दूसरे पड़ोसी से पूछो From कहाँ से? heaven. From heaven you have स्वर्ग been से sent आपको यहाँ पर here भेजा गया in है this place इस जगह to पर glorify the Lord. परमेश्वर को महिमा Tell देने your के लिए। neighbor to glorify the Lord. अपने पड़ोसी से कहो कि महिमा देने के लिए। Life without a purpose एक जीवन बिना योजना is a के failure. ये हार है। Don't fail in your life. तो आप आपके जीवन में मत हारिए। Don't fail in your life. आपके जीवन में मत हारिए। Don't fail. Don't be a failure. आपके जीवन में आप हारिए मत, But live your life for a purpose. लेकिन एक योजना के लिए Whether जिए। people stand with you or don't. लोग खड़े रहे या ना रहे, Maybe you have done ministry all your life. शायद हो सकता है आपने सेवा का आपके जीवन भर किया Maybe है। those who have walked with you starting, they are no longer there with you. जो शुरुआत में जो लोग आपके साथ थे वो अब नहीं है, But still, let us live
for His purpose. तो फिर भी हम उसकी योजना के लिए Oh, हम काहीच जिए। बरे जाईना, सोडून दिया सगळे. Don't say that thing. कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, The चलो devil सब छोड़ wants you देंगे। to say that thing. और जो शैतान है The वो चाहता devil है wants कि आप you ऐसे to कहो। quit. शैतान चाहता है कि आप छोड़ दें। You know, quitters. You know who are quitters? They are losers. ये जो छोड़ने वाले The लोग one कौन who है? quits ये हारे हुए is a व्यक्ति हैं। failure in life. और जो ऐसे छोड़ देते हैं वे हार जाते हैं अपने जीवन में। Are you all understanding? क्या सबको समझ में आ If you रहा want है? to fail in your life, you begin to quit. अगर आपको हारना है आपके जीवन में तो सब कुछ But the छोड़ Bible दीजिए। never talks about quitting. The लेकिन Bible पवित्र शास्त्र talks कभी about ऐसा looking नहीं in छोड़ने front. के विषय में The बात Bible करता talks है। about looking in लेकिन front. पवित्र शास्त्र बोलता है कि आगे देखने के They will लिए try to bury you. वो कोशिश करेंगे आपको दफनाने They के will try लिए, to kill you. वो कोशिश करेंगे आपको मारने But के they don't know लिए, that resurrection power is inside of लेकिन you. वो नहीं जानते हैं कि पुनरुत्थान का You know, when सामर्थ the आपके seed अंदर is जी buried रहा in है। the soil, वो देखेंगे कि मतलब आपको मिट्टी में दफनाया गया when the है। seed is buried in the soil, जब एक दान को मिट्टी में हम the बोते हैं, enemies think it is game over. वो सोचता है कि सब खेल खत्म हो The गया है, enemies, उसका दुश्मन सोचता है सब खत्म हुआ. और दुश्मन सोचता है कि सब खत्म हुआ। But that seed लेकिन जो दान है, will produce a tree. लेकिन वो उत्पन्न करेगा एक पेड़ को। Are you all understanding? क्या सबको समझ में आ रहा है? See, unless or until we die, we don't become useful for His kingdom. देखिए जब तक हम नहीं मरते तो हम उसके राज्य की Many योजना of के लिए हम काम us, you नहीं want to आते। live for God, you want to live for God, die to your own self, अगर आप परमेश्वर के लिए जीना चाहते हो तो अपने खुद के लिए die to मरना your own पड़ेगा। desires, आपकी खुद की इच्छाओं to के लिए your मरना own will. पड़ेगा। आपकी खुद की योजनाओं के लिए die मरना to your own पड़ेगा। flesh. आपके खुद के शरीर के लिए मरना पड़ेगा। Unless or until we die for ourselves, हम we जब may, अपने खुद के लिए हम जब तक नहीं I मरते, sincerely believe God cannot use you for और His हम सच में glory. विश्वास करते हैं कि तब तक आपका परमेश्वर इस्तेमाल नहीं कर सकता। You will be a tree planted next to the life-giving water only when you die to yourself. आप ऐसे पेड़ एक नदी के किनारे बोए जाओगे जब तक आप अपने खुद के लिए नहीं Today मरते। there's a trend in this world. एक ऐसा ट्रेंड है इस दुनिया में, Everybody wants to travel the world. सब लोग दुनिया भर घूमना चाहते हैं, How many of you want to travel? We all love to travel, right? और हम सबको घूमना बहुत पसंद है, And we सफर give करना। excuse. We want to see God's beauty and all these things. मोबाइल में Actually, देते you're in the हैं। casino. देखा तो आप कसिनो में हैं। No offense for those people who are working in the casino, okay? कोई ऑफेंस नहीं है जो लोग But कसिनो में काम what करें, I'm trying to tell you is, लेकिन हम आपसे क्या कहना चाहते हैं? don't follow the pattern of this world. आप इस संसार का जो पैटर्न है आप फॉलो Some मत of you are कीजिए। addicted to video logs. How many of you are addicted to vlogs? कितने लोग वीलॉग्स के लिए Do you know मतलब what's a addicted vlog? है? ये वीलॉग It's क्या a है? video log, okay? How many of you are watching video logs? वीडियो लॉग कितने लोग It's देख a रहे हैं? very addictive thing. और ये बहुत एडिक्टेड है, मतलब लत है। It's recent, right? 4-5 years this trend is going on. और It 4-5 is so साल से ये हो evil. रहा है। It is 4 times more addictive than any video. Even the drug or even a cigarette, ये cigar. ड्रग और सिगरेट से भी ज्यादा Vlogs are लत है। more addicting than anything. You know और what are ये- vlogs? ये वीलॉग्स क्या है? Some of us are old timers, okay? So what are vlogs, okay? ये How वीलॉग्स many क्या of you है? watch YouTube videos? कितने लोगों ने YouTube वीडियोस So देखे these हैं? people, they travel all around the world. They will say, here, I'm here in Italy. This is the place. This is where we get food. And then you get connected. You get hooked. और ये लोग पूरा दुनिया भर घूमते हैं तो और ये सब जानकारी देते हैं और बाद में आप यहीं पर ही मतलब अटक जाते हैं And you look at your life. और उसके बाद में आप अपने जीवन को देखते Oh, हो। I'm here in my house. मैं तो अपने घर में ही हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Are you all understanding? क्या सबको समझ में आ रहा It है? makes you feel that you're lacking something. और बाद में आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके अंदर कुछ कमी है, मतलब You कुछ तो don't lack कम है। anything. आपको कुछ भी कमी When नहीं you है। have Jesus, do you lack anything? जब आपके पास यीशु है तो आपको क्या Do कमी you है? lack anything? क्या आपके पास You कुछ don't कमी lack है? anything. आपको किसी भी चीज की कमी नहीं Are होती। you all क्या understanding? सबको समझ में आ रहा है? Are you all understanding? क्या सबको समझ में आ रहा है? When we have Jesus, we don't lack anything. जब हमारे पास यीशु है तो हमें किसी भी चीज की कमी नहीं होती। Live a life of purpose. तो एक पूरा योजना से भरा हुआ जीवन जिए। Be example to this एक world. उदाहरण बने इस संसार के लिए। Because when we live a life of purpose, जब हम एक योजना के साथ जब हम जीते हैं we will always be in the center of His will. तो हम सदा उसके इच्छा के बीच में हम जिएंगे। Again, I say, life without a purpose is failure. योजना के बगैर एक जीवन एक हारा हुआ जीवन है। Let's not fail in this life. तो हम इस जीवन में ना हारें। Pastor, I'm waiting for the next life. I'm already a failure. I'm waiting for the next life. Hallelujah. मैं तो इस संसार में एकदम हारा हुआ व्यक्ति हूँ, मैं अगले जीवन के लिए रुक रहा हूँ। Live a life of purpose. तो एक योजना के साथ आपके जीवन को जिए। Because when you live a life of purpose, you will be in heaven. God is going to reward you with
जब आप योजना के eternal साथ crowns. आपका जीवन बिताते हो तो स्वर्ग में परमेश्वर आपको मतलब वरदानों के साथ आपको आशीर्वादित Okay, and the करेगा। last thing and the most interesting thing for और me, okay, आखिरी और बहुत खास चीज, when you live in the will of God, जब आप जीते हैं परमेश्वर की इच्छा में you will have a revelation. तो आपको मतलब एक रेवलेशन होगा, We will एक have a प्रकटीकरण better, होगा। we will have a better understanding of who God is. और एक मतलब और एक अच्छी मतलब जानकारी होगी कि परमेश्वर कौन है। Okay, for example, Matthew chapter 16. मत्ती का 16 Jesus, asks his questions, ask questions to his disciples. वो अपने चेलों से ये प्रश्न को पूछता है, Who do people say the Son of Man is? ये लोग क्या कहते हैं परमेश्वर का जन कौन है? Some say John the Baptist, they replied. और थोड़े लोग कहते हैं शायद हो सकता है यूहन्ना बपतिस्मा देने Others say वाला, Elijah, या फिर एलाइजा, and still others say Jeremiah or one of the prophets. या फिर इर्माया एक भविष्यद्वक्ता। But what about you? तो तुम लोग क्या कहते हो? Jesus asked, Who do you say I am? तो तुम लोग क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? And Peter replies, तो पतरस जवाब देता है, You are Christ, तू मसीह है, the Son of the living God. जीवित परमेश्वर का पुत्र। Jesus replies, और यीशु मसीह जवाब देता है, Blessed are you, आशीर्वादित है तू Simon son of Jonah, साइमन योना का पुत्र, for this was not revealed to you by flesh and blood, but my Father in heaven. ये लहू और शरीर से ये तुझे प्रकट नहीं Everybody- किया है, लेकिन मेरा पिता ने तुझे प्रकट Everybody किया else है। said, Jesus सभी is a लोगों ने prophet. कहा शायद हो सकता है ये भविष्यद्वक्ता है, But Peter himself said, लेकिन पतरस खुद ऐसे You उसने are कहा, Christ, the Son of the living God. तू मसीह है, जीवित परमेश्वर का पुत्र। All this time the disciples thought this was a prophet. अभी तक ये चेले लोग सोच रहे थे कि शायद ये भविष्यद्वक्ता हो सकता है, Peter had an understanding, had a revelation about who Jesus was. लेकिन पतरस में ये एक प्रकटीकरण था कि जानने के लिए कि यीशु मसीह कौन है। Peter was very close to Jesus. और ये जो पतरस था वो यीशु के बहुत करीब था, Very close to Jesus. बहुत करीब था। Are you all क्या understanding? सबको समझ में आ रहा है? See, when you live देखिए जब आप जीते हो in the will of God, परमेश्वर की इच्छा में, God begins to speak to you. तो परमेश्वर आपसे बात करना शुरू And He करता है begins to reveal even more deeper things. और बहुत सारी चीजों को प्रकट करता है, More deeper things about बहुत गहरे Himself. के, बहुत Nobody गहरी can stand बातें। in this place and say, I know God 100%. और कोई भी खड़े रहकर यहाँ पर नहीं बोल सकता कि मैं यीशु We can never, परमेश्वर को 100% we can जानता हूँ। never know God हम 100%. कभी भी परमेश्वर को 100% नहीं We जान all are सकते। learning about God. हम सभी लोग सीख रहे हैं परमेश्वर के God begins to विषय। reveal more and more about Himself to us as our growth, as we grow in Him. जैसे हम उसके अंदर और बढ़ते जाते हैं तो वो अपने विषय में प्रकट करते You रहता knew है। about God last 5 years, now you know much more about God. 5 साल जो आप you have walked जानते in थे। His will, if you have walked in His will, अगर आप उसकी इच्छा में जिए तभी, are you all क्या understanding? सबको समझ में आ रहा है? Because whenever you walk in His will, जब भी आप उसकी इच्छा में जीते हैं God will give you revelations upon revelations तो upon revelation. प्रकटीकरण के ऊपर प्रकटीकरण वो आपको देते जाएगा। What is a revelation? ये प्रकटीकरण क्या है? It is the opening of your eyes in the spirit. इसका मतलब ये है कि आत्मा में आपकी आंखें खुलना। Are you all understanding? क्या That is सबको समझ में revelation, है? ये प्रकटीकरण है। which is hidden from most people, but you know it. ये चीजें बहुत सारे लोगों से छुपाया जाता है लेकिन आप जान गए हो। People read the Bible. बहुत सारे लोग पवित्र शास्त्र को पढ़ते People हैं know that Jesus has died on the cross. और बहुत सारे लोग जानते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पर मरा, But people are saved when they had a revelation. लेकिन लोगों का उद्धार तब हुआ जब उन्हें प्रकटीकरण मिला, When their eyes opened up, oh, I am a sinner and I need a savior. जब उनकी आंखें खुली कि मैं एक पापी था और मुझे एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। Are you all understanding? क्या सबको समझ में आ You रहा know, है? many times people they say, oh, I know Jesus, I'm going to heaven. और बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं यीशु मसीह को How you go जानता हूँ to और मैं स्वर्ग में heaven? How जाऊंगा। do you go to heaven? तो आप कैसे जानोगे कि आप स्वर्ग में जाओगे? You go to heaven when you say, Jesus, I ask your forgiveness for my sins. आप जब यीशु मसीह से If कहो you- परमेश्वर मैं तुझसे माफी मांगता हूँ। For example, एक उदाहरण के if I लिए, talk to a friend, okay, he's from another background. और एक दोस्त से बात करते हैं वो दूसरे बैकग्राउंड He का है। says, I'm not a sinner. He says, I'm not a sinner. मैं एक पापी नहीं हूँ। Will he go to the Savior? क्या वो एक उद्धारकर्ता के पास जाएगा? If you believe, if you don't have a revelation that you're not a sinner, will you go to the source, the one who saves you?
No. जब तक आपके पास ये प्रकटीकरण नहीं होगा See, कि आप Je- एक पापी हो तो क्या आप उद्धारकर्ता के पास जाओगे? Jesus himself have said, और यीशु मसीह खुद उसने कहा, does a healthy person need a doctor? क्या एक स्वस्थ इंसान को डॉक्टर की जरूरत है? The revelation that you are a sinner is given only by the Holy ये Spirit. प्रकटीकरण कि आप एक पापी हो, ये सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा ही दिया जा And the सकता next है। revelation और दूसरा that प्रकटीकरण you need a savior is also given by the Holy Spirit. कि आपको एक उद्धारकर्ता की जरूरत है और ये भी पवित्र आत्मा ही के There द्वारा ही मिलता are so है। many people in this world, they read the Bible. कितने ही सारे ऐसे लोग हैं जो पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं इस They दुनिया read में, the Bible, वो पवित्र शास्त्र को पढ़ते but they don't हैं understand. लेकिन उनको समझ में नहीं आता। Very interesting, right? ये बहुत खास है। So when you walk in His will, देखिए जब आप उसकी इच्छा में चलते God हैं will reveal more and more things about तो you. परमेश्वर उसके विषय में और भी और प्रकट करेगा। And today I challenge you to walk in His will. तो आज हम आपसे शर्त लगाते हैं कि आप उसकी इच्छा में चले। Life is very quick. जीवन बहुत तुरंत जाता है We can go anytime to be with और Him. कभी भी हम उसके साथ रहने के लिए But जा we will सकते go हैं। only to be with Him when we fulfill our purpose on this earth. हम सिर्फ तभी ही उसके साथ रहने जा सकते हैं जब इस संसार में हम उसकी Don't इच्छा को waste पूरा another करते हैं। second. और एक सेकंड को भी आप व्यर्थ गवाइए मत, Don't waste another second. और एक सेकंड भी मत व्यर्थ But let us गवाइए। press on to Him. हम आगे बढ़े उसके तरफ। Because whenever we follow Him, जब भी हम उसका पीछा करते हैं we are in His will. हम उसके इच्छा में हैं। Let us all stand up. तो चलिए हम सभी लोग खड़े हो जाएं। Father, we thank you, Lord, for this पिता हम धन्यवाद देते wonderful हैं word which you have spoken over our lives. इस अद्भुत वचन जो आपने हमारे जीवन में बोला है To be in your will, O Lord. कि आपकी इच्छा में रहे, To be in the center of your will. आपकी इच्छा के बीच में जिए। Many times the world is pulling us outside your will. इस संसार के लोग हमें आपकी इच्छा के बाहर मतलब खींच रहे हैं, Lord, but we want to be in the center of your will, Lord. लेकिन please. हम आपके इच्छा के बीच में रहना चाहते हैं सदा। Because there are so many benefits when we are in the center of your will, O Lord. और कितने ही सारे फायदे हैं जब हम आपकी इच्छा के बीच में जीते हैं। There will be provision देना in होगा our lives, हमारे जीवन में, protection in our lives, रक्षा हमारे जीवन में, peace in our lives, शांति हमारे जीवन में, purpose in our lives, योजना हमारे जीवन में and revelation in our lives. और प्रकटीकरण हमारे जीवन में। You made it so clear today to us, O और Lord. कितने ही तरह साफ रीति से आपने हमें बताया, So clear today. कितने ही साफ रीति से, So many benefits we have when we live in your will, O Lord. कितने ही सारे फायदे जब हम आपकी इच्छा में जीते हैं। Lord, we thank you for this time. और इस समय के लिए हम धन्यवाद देते Thank हैं you for this service. और इस सभा के लिए हम धन्यवाद देते हैं। Lord, thank you for your glory. आपकी महिमा के लिए Thank you धन्यवाद for everyone who is in this place. और सभी के लिए धन्यवाद जो यहाँ पर मौजूद है। Lord, you are our God. प्रभु तू हमारा परमेश्वर है। May the grace of our Lord Jesus Christ, यीशु मसीह की कृपा, the love of God, पिता का and the प्यार fellowship of the Holy Spirit और पवित्र आत्मा की be with संगति you always. सदा आपके साथ In रहे। Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम मांगते And all हैं, God's people say, आमेन। and all God's people say. We believe you are blessed hearing the word of God. We encourage you, if you're watching us online on YouTube, please take time and put in your comment and share the link as much as possible, because there's someone out there who needs to hear about Jesus today. And remember, your testimony has power to impact and change lives. So don't hold back. Contact us on the number that's on the screen and let us know your side of story. We are glad to hear from you. If you would like to attend any of our offline services, we meet every Sunday. To know more about the timings and the venue, contact us on the number that's on the screen. And we pray that each one of you walk in the abundance of God. So we love you and God bless you.